So our topic today is projectile projectile thrown from an inclined plane. Thrown from an inclined plane. ये projected from an inclined plane. ओके अभी तक आपने दो केसेस कर लिए ऑलरेडी। पहला केस आपने किया था कि आप एक हाइट पर हैं और हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, दैट वाज गोइंग दिस वे। एक आपने किया था कि आपने ग्राउंड से किसी एंगल पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एंड इट वाज गोइंग लाइक दिस वे। जो आज अब तीसरा। हम्म। हाँ तो कोई बात नहीं, उनसे हो जाते हैं क्वेश्चंस, करते हैं डिस्कस। अभी हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन से भी हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं अल्फा एंगल पर। वी आर स्टैंडिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन और उससे हम जो ऑलरेडी इंक्लाइन प्लेन है वो एक एंगल बना रहे हैं ग्राउंड से। दिस इज अवर ग्राउंड, दिस इज अवर ग्राउंड, रेड लाइन इज शोन बाय द ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। तो ऑलरेडी इंक्लाइन प्लेन से हमें प्रोजेक्ट को फेंक रहे हैं जो कुछ इस पाथ पे जाएगा। अब इसमें दो सिचुएशन, हम ये वाला केस कर रहे हैं ना, दो सिचुएशन कैन बी पॉसिबल। एक कि हम बॉटम से टॉप की तरफ फेंकें और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम ऊपर खड़े हो जाएं और वहां से प्रोजेक्टाइल को फेंकें। इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, तो अवर टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज अवर टॉपिक। वी आर ऑलरेडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन और वहां से हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। और अभी हम पहला केस कर रहे हैं, फिर हम दूसरा केस करेंगे। केस वन क्या है? when projectile is projected from bottom to top। नीचे हम खड़े हैं और ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। ओके, बड़ा सिंपल है, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ी चीज़ें हमें समझनी है। तो ये हमारा ग्राउंड है। हाँ बस कंसेप्ट तो वही रहेगा। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द ग्राउंड। दिस इज ग्राउंड जो मैं डैश लाइन दिखा रहा हूँ। ओके, और यहाँ से हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है। जो प्रोजेक्टाइल इधर से एंगल बना रहा है अल्फा, इंक्लाइन प्लेन से एंगल बना रहा है अल्फा। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करेंगे तो एंगल अल्फा प्लस थीटा बन रहा है। ठीक है, ओके। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इस केस में प्रोजेक्टाइल विल गो लाइक दिस वे। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब हमें स्मार्टनेस क्या दिखानी है? हमें टेढ़े से घबराना नहीं है, हमें स्मार्टनेस करना है। हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना, तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो इंक्लाइंड प्लेन जिसके थ्रू जो अल्फा एंगल बना रहा है इसी को हम अपना एक्स एक्सिस मान लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तो हमने घुमा सकते हैं, तो जो हमारा ऐसे था हम उसको थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ले जाते हैं तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर लेते हैं। तो दिस वी आर टेकिंग एज एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर वी आर टेकिंग एज वाई एक्सिस। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। तो हमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दी। थीटा की टेंशन हमें नहीं लेनी, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, और वापस इसको घुमाकर हम यहाँ भी बना सकते हैं। तो अगर और इसको घुमाना चाहें भी घुमा लेते हैं। ठीक है ना, तो आप बना सकते हैं। अब इस पर जरा वो उसकी बात करते हैं। अब हम इस फ्रेम से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चलेंगे। ये जो यू वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ठीक है ना, कौन कौन से कंपोनेंट? एक अलोंग द प्लेन, दैट इज यू, दिस इज यू साइन थीटा। यस, परपेंडिकुलर टू प्लेन इज यू साइन अल्फा है यहाँ पर थीटा की जगह। एंड दिस इज u cos अल्फा, है ना। दिस इज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सर आप बोलेंगे सर वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, नेगेटिव में। यस, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अगर हम इस फ्रेम से बात करें तो अब इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, हमें तो इस फ्रेम में चलना है, तो हमें इस फ्रेम के परपेंडिकुलर बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके भी दो कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगा और एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। ठीक है, जी ऐसे एक्ट कर रहा था, इसके हमने दो कंपोनेंट बना दिए। हमने पढ़ा हुआ ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, ये इस तरह से। और अब इस जी को भूल गए। ठीक है ना। अच्छा, जहां तक एंगल की बात है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आप मैथमेटिक्स से करो,
90 थीटा से, या फिर आप याद करो कि जो दो लाइंस के बीच में एंगल होता है उनमें परपेंडिकुलर के बीच में सेम एंगल होता है। जो दो लाइंस के बीच में एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर में वही एंगल सेम होता है। आप देख लीजिए, वो दोनों उनके परपेंडिकुलर, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। अ, इस लाइन यानी कि एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर जी का ये वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और इस लाइन का परपेंडिकुलर जी का ये वाला कंपोनेंट, सॉरी, इस लाइन के बीच में जो एंगल है थीटा, हाँ, इनके परपेंडिकुलर्स में वो एंगल होगा। तो इसका परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी ना, तो ये एंगल हो गया थीटा, है ना। तो जी के भी दो कंपोनेंट बन रहे हैं। एक जी अलोंग वाई एक्सिस बना, कितना, दैट इज नीचे की तरफ बना, दैट इज जी कॉस थीटा माइनस जी कॉस थीटा। और एक जी हमारा अलोंग एक्स एक्सिस बना, अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज क्या है, जी नेगेटिव ऑफ जी साइन थीटा। नेगेटिव भी क्यों है भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है। मैं भी, जी तो हमने नेगेटिव ही लेना है, जी तो नेगेटिव ही है। और अब हाँ, और नीचे तरफ लग, वो भी है, और डाउनवर्ड लग रहा है ना, एक्सेलरेशन है ना। अब मैं इसको दोबारा फ्रेम को घुमा के दिखाता हूँ, अब आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब सोचिए, हमने जो फ्रेम बनाया था हमने इसको घुमा लिया, और अब हमारे पास ये पिक्चर क्लियर हो रही है, ठीक है ना। वो जो हमारे पास ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, उसको हमने वापस घुमा दिया। यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है, इनिशियल वेलोसिटी है u, इसके दो कंपोनेंट बन गए। ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया u, ये वाला एंगल कितना है अल्फा, u कॉस अल्फा, और u साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। अच्छा, अब जरा जी की बात करो, जो जो हमने जी के कंपोनेंट बनाए थे। एक जी डाउनवर्ड लग रहा था, ये वाला एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना था, माइनस जी कॉस थीटा। माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है। और एक एक्सेलरेशन इस तरफ आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज नेगेटिव जी साइन थीटा। अभी बात समझ में आई। ये देखो, हाँ मैं दिखा रहा हूँ दोबारा से, मैं समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। ये देखो, ये प्रोजेक्टाइल गया, ये जी वर्टिकली वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना, एक्सेलरेशन। अब उसके नेगेटिव होता है, नेगेटिव जी भी होता है। अब हमने उसके दो कॉम्पोनेंट बना लिए, एक बनाया हमने वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक बनेगा हमारा एक्सिस परपेंडिकुलर। और अगर आप इनको ओरिजिन पे जोड़ दो, तो कुछ ऐसे बनेंगे जो मैंने डायग्राम में दिखाए हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ अगर y पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, तो ये वाला नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। हम्म, मैं बता, अच्छा अच्छा, कंपोनेंट नहीं बता मैं वो मैं समझाता हूँ दोबारा से। अगेन, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था, ऐसे जी ऐसे एक्ट कर रहा है, ऐसे, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो मैंने क्या बोला, जी के दो कंपोनेंट बनाए आपने, एक बना वाई एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और एक बना ऐसे। अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा, तो थीटा के साथ वाला ये बनेगा जी कॉस थीटा, जो डाउनवर्ड है, और ये बनेगा जी साइन थीटा। ऐसे तो बनाते आ रहे हैं। ये जो जो एंगल यहाँ पर है, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में सेम एंगल होगा। बड़ी फिगर बना दें, बड़ी फिगर बना दें एक, अभी अभी बड़ी फिगर बनाते हैं, फिर से समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लेरिफाई करते हैं पहले इसको। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये ये वाला एंगल है हमारा थीटा। यहाँ हम कॉम्पोनेंट बना रहे हैं, ये जी ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। जी के हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट बनाया ये वाला, ठीक है। एक मिनट, जी हटाते हैं, ये वाला कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट ये बनेगा। कंपोनेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही बनेंगे इस वेक्टर के। अब एंगल की बात कर लेते हैं। ये जो दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, इनके दोनों के परपेंडिकुलर ढूंढो। अब दिखाता हूँ आपको परपेंडिकुलर। सबसे पहले सबसे पहले येलो कलर से दिखा रहा हूँ, क्या ये परपेंडिकुलर है इस लाइन का, है। अच्छा, दूसरा देखिए, ये ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ ये लाइन, और क्या ये इसका परपेंडिकुलर है। तो ग्रीन और येलो के बीच में जो एंगल है, इनके परपेंडिकुलर, यानी कि ग्रीन और येलो के बीच में भी वही एंगल सेम होगा। आगे के लिए याद करो, पूरे साल काम आएगा। जो दो लाइंस के बीच में उनके परपेंडिकुलर यही एंगल, तो अगर वो थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा। तो ये जी के कॉम्पोनेंट बनाए, तो थीटा के साथ वाला क्या होता है, जी
कॉस थीटा वर्टिकल डाउनवर्ड, और ये क्या हो गया जी साइन थीटा। ये वाली ये जी ऐसे था, ये जी ऐसे था, एक्सेलरेशन न्यूट्रलिटी। इसके दो कंपोनेंट बने, एक ये और एक ये, ऐसे बनते हैं ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये थीटा था, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया जी कॉस थीटा। दोबारा से, ये जी है, ये थीटा है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा जी कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा जी साइन थीटा। यह यही भी हम बना रहे हैं। जी जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है, और जी साइन थीटा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, और वो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, इस तरफ है। नहीं बेटा, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, तो ये वाई हो गया ना। तो अब वापस चलता रहेगा, मैं समझ में आ गया। तो हमारा प्रोजेक्टाइल को हमने घुमा लिया, और घुमा के हमारे पास अब ये सिचुएशन आ रही है। अब इंक्लाइन प्लेन हम ले रहे, यहाँ से हमने यू वेलोसिटी से फेंका एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन यहाँ नीचे कहीं पर है ऐसे, उसको नहीं दिखा रहे सिंपलिसिटी समझने के लिए, ठीक है ना। उसको हमने यूटिलाइज कर लिया, एंड प्रोजेक्टाइल इज गोइंग लाइक दिस वे, और दीज आर आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल, ये सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज यू कॉस अल्फा, और ये क्या हो गई अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज यू साइन अल्फा। जहां तक एक्सेलरेशन का मैंने समझाया, एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या वैल्यू है बताइए अब उसकी आप, माइनस जी कॉस थीटा। और इसी पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी वैल्यू है माइनस जी। कुछ भी नहीं है, आप सारा खेल वही चलेगा। अब बस ये रहेगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया बस, बाकी कुछ नहीं, सारा सेम, ठीक है ना। चलो इससे समझते हैं। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। थीटा भी ऑलरेडी आ गया देखो, जी साइन थीटा में आ गया। चलो सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। विल फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इट इज द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, है ना। टोटल टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहाँ होगा, मतलब उसको अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग स्टडी करें तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो। तो चलिए इसको वाई एक्सिस के अलोंग ही स्टडी करते हैं। लेट अस स्टडी टाइम ऑफ फ्लाइट अलोंग वाई एक्सिस। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाएगा, कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम पे नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हम अलोंग वाई एक्सिस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एट टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टी जीरो, यू इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, यू वाई कितनी है बताइए, यू साइन अल्फा इनटू टोटल टाइम टी, ठीक है। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है, नेगेटिव है इसलिए मैं वो नेगेटिव लगा रहा हूँ, एंड द वैल्यू ऑफ ए इज जी कॉस थीटा, अभी एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना, इनटू टी स्क्वायर, ठीक है। हाफ जी वाली टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं ये स्पेस यहाँ ले लेता हूँ समझाने के लिए। तो अगर आप शिफ्ट करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, या एक यहीं कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर देते हैं, उधर जाकर ही पॉजिटिव होना, यहीं कर देते हैं, बीच में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो ये हमारा टी से ये टी कैंसिल हो गया। तो बताइए टी का, कैपिटल टी का क्या फॉर्मूला आया, इट इज टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, टी यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है। एक मिनट पे नेक्स्ट पेज पे दिखाने के लिए आपको ले चलता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। क्या आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट याद है क्या फॉर्मूला आया था एंगुलर,
जब हमने ऐसे फेंका, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट का चेक करके बताइए। 2u sin θ/g आया था, है ना? देखो जरा, चेक करो। ध्यान से देखिए, जब हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में u वेलोसिटी से फेंका था, तो u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या u sin थीटा थी? हाँ सर थी। ये u cos थीटा थी, है ना? तो एक तरह से ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है। तो क्या मैं इसको यू वाई लिख दूं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? हाँ सर लिख दो, एक ही बात है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस केस में सिर्फ एक ही था, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। अब जरा यहाँ कंपेयर करो, अब जरा कंपेयर करो, इस केस में भी देखो, ये u साइन अल्फा कौन सी इनिशियल वेलोसिटी है? ये कौन सी वेलोसिटी अभी प्रोजेक्टाइल केस में, एंगुलर वाले में भी, इसमें? हाँ ये भी यस, u अलोंग y है। और ये g cos थीटा कौन सा था? एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। बात तो एक ही है, दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, बस जो चीज थीटा का यूज हुआ वो हमने कर लिया, बात कंसेप्ट एक ही चल रहा है, समझ रहे हैं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस होता है, वो ये दोनों सिचुएशन में हमें दिख रहा है। ओके, क्लियर? चलिए ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है हमें। बैक चलते हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं सेकंड चीज पर, दैट वाज मैक्सिमम हाइट। डायग्राम क्या यूज कर लेते हैं, ये था हमारा डायग्राम, इसको यूज क्या? हाँ हाँ, सेम सेम चलेगा, बस मैंने क्या बोला, इन केसेस में क्या हो गया, अभी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी आ गया, मतलब एक्स एक्सिस पर भी इक्वेशंस लगेंगी, ठीक है ना? तो सेकंड थिंग हम कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो अपनी प्रोजेक्टाइल जिस मोशन में जो होता है उसमें अचीव करता है, इस डायग्राम में ये वाली हाइट है मैक्सिमम, हमने घुमा लिया तो एच एम। इसको भी किस पे स्टडी करें? वी कैन टेक अलोंग द वाई एक्सिस ओनली, फिर ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये हम वाई एक्सिस के अलोंग स्टडी करें तो वेलोसिटी फाइनली तो हो जाएगी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज यू साइन अल्फा, उसका स्क्वायर करा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वाई एक्सिस इज 2 इंटू माइनस जी कॉस थीटा, माइनस मैंने शुरू में लगा लिया है, एंड हाइट दैट इज एच मैक्स। तो व्हाट इज एच मैक्स? नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ कैंसिलेशन हो गए, इस वैल्यू को डिनोमीटर में ले आए। यस, यहाँ से हटा लेते हैं 2g कॉस थीटा को, डॉट लगा देते हैं 2g कॉस थीटा। अगर आप इस चीज को भी चेक करोगे पुराने रिजल्ट से, तो ये भी इसी कंसेप्ट से है। यस, पुराना वाला रिजल्ट एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या था? दैट वाज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगेन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस थी, है ना? और डिनोमिनेटर में था 2 इंटू जी, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और अभी भी वही आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एंगुलर के फॉर्मूले अलग हैं, वही फॉर्मूले हैं, बस आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमें कैसे रिजॉल्व करना है। ओके, तो बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक तो एक्सेलरेशन यहाँ पर एक और लग गया, उसको भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल थोड़ा इसके लिए बना देते, चलो डायग्राम। इस तो हमारे माइंड में है पिक्चर, है ना? हमारे माइंड में पिक्चर, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना दूर जाएगा। तो रेंज के लिए हम क्या करें, एक्सेस स्टडी कर लें। तो रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। चलेगा इतना अब की बार? नहीं सर, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अब की बार एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है उल्टी तरफ, है ना? तो अब हम इसको भी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं ना सर, क्या प्रॉब्लम है? ये रेंज डिस्टेंस है,
ut प्लस हाफ इंटू एटी स्क्वायर। ये लो जी। एस, अब हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं, अलोंग ये सब चीजें एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वो जितना मूव करा वो हमारी रेंज आर हो गई। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, यू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है अभी हमारा, 2u, रेंज का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ओके, ओके, माइनस ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, पहली बार इसका यूज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना था, जी साइन थीटा। हाँ माइनस तो मैंने लगा दिया है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैंने अभी लिखा ही है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई टेंशन। मेन बात आपको क्या याद रखनी है, आपकी बार एक्स एक्सिस के अलोंग पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम इक्वेशंस को यूज कर रहे हैं। ओके, नहीं अब तो सोल्यूशन होगा, सॉल्व होगा, कैंसिल होगा, मतलब सोल्यूशन होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, और रिजल्ट जो आएगा, बस मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा, आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, जो थोड़ा मैथमेटिक्स आकर, लेकिन वो हमारा कंसेप्ट हमें, क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल करने के आते हैं ना, इस पे डेरिवेशन नहीं है हमारी इसमें, तो कंसेप्ट बता रहा हूँ, इतना आप करके कंसेप्ट लगाकर, और इसका जो रिजल्ट का फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला है रेंज इज इक्वल टू, अगेन कंसेप्ट है, आप पहली लाइन वाला जो लिखा उससे भी चला लो, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सिर्फ बताने के लिए आपको लिख रहा हूँ, आप निकाल के चेक कर सकते हैं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। ठीक है, कौन सा वाला कॉस थीटा, शुरू में क्या है, वो तो अलग बुक्स में अलग तरीके से रखा है, उसमें क्या बात है, हम तो दोनों केसेस में देख के चलेंगे ना। ठीक है ना, हमने दो एंगल अलग ले लिए, कि थीटा भी ले लिया और अल्फा भी ले लिया, अब आप उनको दो को एक बना के करना चाहो या कैसे करना चाहो वो आपको देखना, मेनली आपको समझना है कि अल्फा क्या है थीटा क्या, कंसेप्ट को समझ लेना है। ठीक है, अच्छा, अभी अगर प्रोजेक्टाइल, केस टू पे चलते हैं, अगर प्रोजेक्टाइल को टॉप से बॉटम की तरफ थ्रो किया जाएगा, टॉप टू बॉटम, ऊपर चले गए और नीचे तरफ, अब क्या होगा इंटरेस्टिंगली फर्क वो समझ लेते हैं, बाकी सब आप बना सकते हैं, जैसे वही इंक्लाइन प्लेन है। हाँ, हम्म, देखते हैं, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है थीटा, अब की बार हमने क्या करा, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से ऐसे थ्रो करा एट एन एंगल ऑफ, मेकिंग एन एंगल ऑफ, ठीक है, क्या अल्फा, या आप इसको नेगेटिव सारना पड़ जाए तो आप इंक्लाइन प्लेन को टॉप टू बॉटम फेंकना ना, तो प्लेन थोड़ा चेंज कर लो, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, वरना क्या होगा, हमारे एक्स और वाई सब उल्टे हो जाएंगे, ये ऐसे कर लो, बात तो अभी टॉप टू बॉटम है, फेंका हमने ऐसे, ये एंगल कितना अल्फा, थोड़ा सा एंगल बदलते हैं, ये ऐसे लेते हैं, तो प्रोजेक्टाइल हमारा अब ऐसे जाएगा। अब सिचुएशन क्या है, हमने फेंका है यू वेलोसिटी से, फिर वही फ्रेम को घुमा लो, ये और ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, है ना, ये लो जी, ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गई, यू कॉस अल्फा थीटा, ये वाला एंगल है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना हो गया, यू साइन अल्फा। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन की बात करते हैं,
वो तो जी सर अभी भी डाउनवर्ड लगेगा। इसके कंपोनेंट बनाइए। हाँ जी सर, अभी भी डाउनवर्ड इसके कंपोनेंट दो बनेंगे। एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा परपेंडिकुलर, और एक अब अलोंग बनेगा। ये एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है, ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है। ओ, अब की बार एक्स एक्सिस ने सपोर्ट कर दिया उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव आ गया। हाँ, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये वाला एंगल थीटा है। कितना है? वो तो अभी भी वही है, -kg थीटा। लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग, आप खुद इमेजिन कीजिए, अब उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा नीचे तरफ में, और दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव जी साइन थीटा। तो जब आप अभी रेंज का क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पर आप नेगेटिव जी ले रहे थे, इस केस में पॉजिटिव लेंगे। अब इसको घुमा लीजिए इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है ना, यहाँ से घुमा लीजिए, डायग्राम दोबारा बना के कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं सर।